अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज तो यहाँ से गुड मॉर्निंग कहना चाहिए क्योंकि फ्रूट इतना फ्रेश यहाँ पर रखा हुआ है, बड़ा अच्छा सा रखा हुआ है और इसके कलर्स ही देखकर मूड अच्छा हो जाता है। सही बात है कि नेचर से आप जब करीब रहते हैं तो आपकी बहुत सारी जो डिप्रेसिव फीलिंग्स होती हैं वो शायद कहीं दूर चली जाती हैं, क्योंकि ये सारे जो नेचुरल कलर्स हैं या इसका जो नेचुरल एरोमा होता है या जो इनका नेचुरल टेस्ट है वो आपको हर तरीके से बहुत फ़ायदा दे रहा होता है। ये फ्रूट्स आज यहाँ पर हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रूट से मुताल्लिक आज का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हमने थोड़ा सा इसे कैटेगराइज़ किया है। फर्स्ट आवर में हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें तरबूज के हवाले से, सिर्फ़ और सिर्फ तरबूज के हवाले से। एक ऐसा फल जो कि बड़ा अच्छा लगता है लोगों को और बड़ा भारी भरकम सा होता है। लोग इसे इंजॉय करते हैं, खाना इंजॉय करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को ये लगता है कि इसके कुछ नुकसानात भी हैं और कई लोग इसके नुकसानात कोट भी करते हैं। फ़ायदे तो बेतहाशा है। मैं अभी भी पढ़ रही थी कि आपकी स्किन को कितना अच्छा रखता है या आपके मैदे को कितना अच्छा रखता है। इसके बारे में हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे जो आपको बताएंगे। लेकिन तरबूज को किस वक्त खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे कैसे खाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई तरबूज नहीं खाता और आज के प्रोग्राम के बाद आपको लगे कि तरबूज खाना निहायत ही ज़रूरी है तो उसके हवाले से हमारी शेफ़ आपको ज़रूर बता देंगी कि तरबूज कैसे कैसे खिलाया जा सकता है घर वालों को। अच्छा, फर्स्ट आवर में तो हम तरबूज पे फोकस करेंगे, तरबूज की रेसिपीज़ पे फोकस करेंगे। इन द सेकेंड आवर हमारी ये कोशिश होगी कि हम तमाम फ्रूट्स पे जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उस पर बात करें और इस तरह से बात करें, क्योंकि फ्रूट्स पे जब भी फ्रूट खाने की बात होती है, मैं भी घर में देखती हूँ कि बच्चों को नज़ला है, केला देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नज़ला है तो कीनू मत खिलाओ, जबकि ये फैलेसी लोगों की अब दूर होती जा रही है कि कीनू में विटामिन सी होता है और उसको तो खिलाना चाहिए। कि आपके ऑरेंजेस उन लोगों को देनी चाहिए जिनको एलर्जीज़ हैं या नज़ले ज़ुकाम की शिकायत होती है। इसके अलावा भी बेतहाशा है। सेब के बारे में मैं सुनती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जी बड़ा ही सकील होता है, आराम से हज़म नहीं होता, तो रात में नहीं खाना चाहिए, शाम में नहीं खाना चाहिए। फिर इसके आयरन कंटेंट की भी बात होती है, उसे लेकर भी बहस होती है। तो एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट आवर में तरबूज और सेकंड आवर में तमाम फ्रूट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं या अब आने वाले हैं, आम आने वाला है। गर्मियों के मौसम में फ्रूट आते हैं, लोग कहते हैं जी बड़ी गर्मी हो जाती है, अंदर तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या गर्मी, बड़े गर्म फ्रूट है। ये जितनी भी बातें हैं ये आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे और इन तमाम चीज़ों को क्लियर भी करेंगे। हमारी शेफ़ यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको तरबूज के हवाले से बताएंगी और मैं इक़्तिबास भी पढ़ूंगी, लेकिन उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तरबूज के साथ मैचिंग की आज आपने? हाँ, थोड़ा सा मैच कर लूँ, थोड़ी मेरे साथ और थोड़ी तरबूज के साथ, है ना? हाँ जी, तो आज आप बिल्कुल मसाले भी हैं और तरबूज भी है, ये क्या है? आज बहुत डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि तरबूज के हवाले से शो है। आज हम तरबूज के छिलके की सब्जी बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। नहीं, वो बनने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ये तरबूज के छिलके हैं। तरबूज के छिलके की सब्जी? छिलके की, ये मैंने काट के रखे हुए हैं। अच्छा हाँ, ज़रा इसको फोकस भी कर लीजिए। ये बिल्कुल हरी वाली, ये वाली लेयर नहीं है, ये हमने उतार दी थी ऊपर हरी वाली लेयर जो हाँ, पतला सा। ये बिल्कुल ये वाली लेयर नहीं है ना? हाँ। इसके बाद जो अंदर आपको पहली लेयर नज़र आती है जो लाइट ग्रीन कलर की है, जो कि ये है, ये आपको नज़र आ रही है। ये आप चाहें तो इसे फोकस कर सकते हैं। ये जो ग्रीन सी लेयर होती है रेड से पहले और इस डार्क ग्रीन से पहले, इसके ये तरबूज के छिलका है, छिलका है ये। और आप नहीं खाते हैं यूजुअली से, आपको पता है जब तरबूज आप अच्छा खासा वो मोटा फेंक देते हैं निकाल के ना, ठीक है, सिर्फ उसकी सब्जी सिर्फ बन हम रही है। ये चीज खा रहे होते हैं, लेकिन ये उसके ऊपर वाली चीज है जो ऊपर की लेयर होती है ना मोटी, और उसके ऊपर ये है, और उसके ऊपर ये हम इसलिए नहीं डाले कि ये गलता नहीं है। ठीक है, हाँ, इसलिए हमने ये उतार दिया। वरना ये भी डल सकता था, वरना अगर गलता तो डल सकता है। जैसे वो मीठा कद्दू होता है तो हाँ। मैं बनाती हूँ तो मैं छिलके समेत मैं उसको कुछ भी नहीं उतारती। अच्छा, अब आप बताइए भाई, तो ये सब्जी मतलब किसने डिराइव की, कहाँ से आई, बनती है, लोग बनाते हैं? बनती है, हाँ बनती है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, तुरई के छिलके बनते हैं, हर चीज बनती है और इनका फायदा भी है। फायदा भी है, जाहिर सी बात है, हर चीज किसी ना किसी अच्छा, मैं ये जरूर आज के मेहमानों से वैसे आगे जानना चाहूंगी कि इस ग्रीन वाला पोर्शन जो लाइट ग्रीन है, जो तरबूज के बिल्कुल अंदर और वो रेड वाले पोर्शन के दरमियान में होता है, ये इसका फायदा क्या है? वो डॉक्टर्स हमारे ज्यादा बेहतर बताएंगे। हाँ। अच्छा, तो ये बनेगी कैसे? अच्छा, ये बन रही है, उसके साथ हम एक तरबूज का सैलेड भी बना रहे हैं। वाह, वो हम नेक्स्ट ब्रेक के बाद जब हम फर्स्ट रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम सेकंड रेसिपी की तरफ अच्छा, फर्स्ट रेसिपी के आप इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि मैं इक्तबास भी सबके साथ शेयर करूं। फर्स्ट रेसिपी के लिए कुछ भी नहीं है, ये ज़ीरा है मेरे पास, ऑयल गरम किया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून, उसमें ये ज़ीरा डाला और ये हरी मिर्ची और अदरक चॉप्ड है मेरे पास, ये आप इसमें ऐड कर देंगे।
और उसके बाद आप इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है इसमें 1/2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर है इसमें 1/4 टीस्पून। खुशबू ही बड़ी अच्छी आ रही है। धनिया पाउडर है इसमें 1 टीस्पून। ओके, ठीक है, ये सारे मसाले आपने डाल के इनको मिक्स किया। थोड़ा सा भूनने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें ये जो मेरे पास छिलके कटे हुए हैं, ये सारे छिलके इसमें ऐड हो जाएंगे। वेरी नाइस, ये तो बड़ी आसान भी लग रही है मुझे। बहुत आसान है। बस इनको हम क्या करेंगे, 1/4 कप इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। पानी भी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये अपना पानी भी हल्का सा छोड़ेगा ना, तो उसी में ये ढक के हम इसको कवर कर देंगे। लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, आमचूर पाउडर है ये जाएगा, गरम मसाला पाउडर और धनिया जाएगा, हरा धनिया। ये तो मुझे बहुत यमी लग रही है और ये मैं ज़रूर टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे पास इक़्तिबास है ना, वो बड़ा मज़ेदार है। जितना कुछ सामने होता है, लोग उसके बारे में, जितने भी लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, वो उसके बारे में इतना क्यूरियस नहीं होते, उसको लेकर इतनी तशवीश में नहीं आते। लेकिन जो चीज़ें पोशीदा होती हैं, छुपी हुई होती हैं, उसमें अपनी नाक एंटर करना, वो जो पोकिंग नोज़ होता है, या बीच में लोगों के किसी भी तरह मामलात को जानना, उससे मज़े लेना, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और इसी पे मबनी ये इक़्तिबास है। इसका उन्वान है सामने धरी। मेरी अम्मा कहा करती थी, पुत्र बात को छुपाओ नहीं, छुपी हुई को लोग ढूंढ निकालते हैं। अच्छा, ये माँ बेटे के दरमियान बात हुई। फिर आगे उन्होंने अपना एक वाक़या सुनाया कि पुरानी बात है, इन दिनों हम गांव में रहा करते थे। घर में 3 अफराद थे, बाबा जी, अम्मा और मैं। हमारे एक अजीज़ हज पर जाने लगे तो जेवरात की एक पोटली हमें हिफाजत के लिए दे गए। इस ज़माने में लोहे के सेफ और बैंक नहीं होते थे। जब रात पड़ी तो अम्मा और बाबा सोचने लगे पोटली कहाँ रखें। बाबा ने कहा, लोहे के संदूक में रखकर ताला लगा दो। अम्मा कहने लगी, नहीं, चोर आया तो सबसे पहले संदूक खोलेगा। बाबा ने पूछा, फिर कहाँ रखोगी इसे? अम्मा ने कहा, किसी ताले या संदूक में नहीं रखूंगी। फिर अम्मा साथ वाले कमरे में गईं जहाँ गाय बंदी रहती थी और कोने में रखे उपलों के ढेर के नीचे पोटली रख दी। अम्मा की बात सच साबित हुई। कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ वाकई चोर आ गए। उन्होंने सारे संदूक खोले और ताले भी तोड़ दिए, लेकिन जेवरात की पोटली जूं की तूं जहाँ रखी गई थी, वही भैंसों के बाड़े में वहीं रखी रही। तो ये बात सही है। अच्छा, बहुत सारे लोग, अब मैंने देखा ये प्रैक्टिस, बात बतानी तो नहीं चाहिए ऑन एयर, लेकिन खैर, किचन में अपना सामान रख देते हैं और ऐसी जगहों पे सामान रख देते हैं जहाँ पर घर में आने वाले चोर, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो जितने चोर अफराद हैं या चोर जहन के लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो ये सुन लें कि भाई अब इतना आसान नहीं है, तो लोगों को जाके परेशान ना ही करें तो बेहतर है ना। मैंने एक दफ़ा सुना था कि पता नहीं किसी ने अपना जो गोल्ड वगैरह वो किचन में किसी चावल की बर्नी के अंदर, चावल की हाँ, अलमारियों के पता नहीं कौन सी जगह के अंदर, और बहुत सी चीजें हैं कि मैले कपड़ों में जो एक जगह है वहाँ जहाँ ध्यान भी न जाए। लेकिन इसका जो मकसद है या इसके बारे में जो बात कही गई है कि वाकई छुपी हुई चीज को, ये शायद इंसान की कोई फितरत है, उसे खोजना है, इसके अंदर क्या है, ये पता चल जाए। और आपको ये बात पता है, बीवियां जितना छुपा के पैसे रखती हैं, हस्बैंड वैसे कोई चीज नहीं मिलती, पैसे जरूर मिल जाते हैं छुपे। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, हस्बैंड्स भी जितना छुपा के रखते होंगे बीवियों को मिल जाते होंगे। तो खैर, ये बात है और ये एक इंसानी फितरत है। तो इससे मैंने तो बहुत एंजॉय किया था, होपफुली आपने भी किया होगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई सवाल है तरबूज के हवाले से या किसी भी फ्रूट के हवाले से, किसी भी फ्रूट के हवाले से सवाल है तो वो नेक्स्ट स्टार में तरबूज के बारे में आप अभी कॉल कर सकते हैं, हमसे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग तरबूज खाते हैं और उनका पेट खराब हो जाता है, ये भी मसला है। मैं एक बात बताऊं, हर चीज की एक लिमिट होती है कि आप ये नहीं कि प्याला भर के तरबूज खा लें, तो उससे भी होता है कि पेट में दर्द हो जाता है या पेट खराब हो जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और तरबूज इतना गर्मियों में इतने फायदेमंद है कि इसमें अगर आप 1 कप लेते हैं तो उसमें 45 कैलोरीज होती हैं। अच्छा? और 92% इसमें पानी होता है, जो किडनीज के लिए बहुत अच्छा है आपके। वैसे भी अच्छा है, मतलब आपका पेट, मैं तो सिर्फ खाने के हवाले से बता पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। अगर आपको डाइट करनी है, आप खाना ना खाएं, 1 कप तरबूज खा लें तो आपका अच्छा अगर आप दोपहर 1 बजे तरबूज खा लें तो बस उसके बाद आप शाम तक का टाइम गुजार सकते हैं और फिर खाना खाएं और फिर वो रात में ना खाएं, ये हो सकता है। और यूरिन प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है तरबूज। अच्छा, इस वक्त हम आपको जो बना रहे हैं उसकी रेसिपी भी दिखा देते हैं और उसके बाद एक ब्रेक है, फिर वी आर कमिंग बैक।
वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तरबूज के हवाले से हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, कुछ रेसिपी हम आपको बता रहे थे और इस वक्त हमारे साथ शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, हमारे हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मेरी बहन कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। और गुलफ्शा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, जिनको सही पता है कि इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन है और हमें किस तरह क्या चीज़ खानी चाहिए। हाँ, क्या नहीं है। आपको भी वेलकम कहते हैं गुलफ्शा। और यहाँ एक तो मुझे यहाँ से शुरू करना है कि ये जो हम सब्जी बना रहे हैं, सब्जी कहेंगे इसको, सब्जी ही है, हाँ, भुजिया बना रहे हैं। ये मुझे लग तो बहुत अच्छी रही है और ये बीच वाले पोर्शन की आपने सुनी लिया होगा। बिल्कुल। तो ये कितनी फायदेमंद है? देखें, इसके अंदर ये छिलका, जो अंदर वाला छिलका हाँ, हम जैसे कह रहे हैं, light green वाला। एग्जैक्टली इसके अंदर है फाइबर। ठीक है। और फाइबर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, पाइल्स हैं, हेमोरॉइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फाइबर के इंटेक से। लेकिन मैं बार बार एक बात कहूँगी, फाइबर के साथ अब जैसे हमने इसे पका लिया है, जब तक हम इसे कच्चा खा रहे थे तो पानी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अब हमने इसे जब पकाया है ना, तो हम जब फाइबरस चीज़ें लेते हैं तो हमें उसके साथ पानी ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर हम कच्चा तरबूज ले रहे हैं तो फिर उसके बाद पानी नहीं पीना है हमें। हाँ। ये मैंने कहा ये जरूर बता दूं। अच्छा, ये इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अभी तो ये सालन की फॉर्म में आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप फाइबर इसको आपको पानी मिल रहा है। मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसका फायदा है, मतलब ये बिल्कुल। अगर ना फेंकें और इस तरह की सब्जी बना लें तो ये बहुत हमारे लिए बेहतर है। और सिर्फ ये नहीं, जैसे फरजाना कह रही थी, हाँ। इतने सारे हैं, तुरई हो गई, लौकी हो गई, इनके छिलकों की सब्जियां बनती हैं। क्योंकि छिलकों में जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो तो ज़ाया चले जाते हैं ना, हम छिलका उतार के फेंक देते हैं। हम तो इवन खीरे तक को छिलके के साथ नहीं खाते। हद तो ये है, जबकि उसके छिलके में कितनी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो फाइबर है वो हमें मिलता है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, आपने कहा कि तरबूज जब खाएं तो खाने के बाद जब ये रेड वाला पोर्शन आप खाएं, जिस तरह खाते तो पानी हैं, नहीं पिया, तो पानी वो किसी भी फ्रूट के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। उसका नुकसान क्या है? देखिए, अब बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जब डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो जब हम फ्रूट के बाद पानी पी लेते हैं तो उसके अंदर आपके प्रॉब्लम आ जाती है और वो आपके निज़ाम हाजमा को और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स करता है। अच्छा, जो आपका पेट खराब होता है, पेट खराब, सिर्फ पेट नहीं खराब होता, बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं। देखिए, पेट खराब होने से आपकी स्किन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो चीज। दूसरा, हम जो है वो जब भी खाएं तरबूज या कोई भी फल, वो खाने से पहले खाएं। ओके। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, खाने के बाद हमें फल नहीं खाना। हम लोगों ने जो एक बहुत खराब प्रैक्टिस अपनी कर ली है, मीठे में फल खा लेते हैं, मीठे में फल खा लेते हैं। और आम तो आम आने वाला है, बिल्कुल, आम तो खाने के बाद ही होता है, मीठा जो है। और जबकि देखें, सुन्नत रसूल भी यही है कि जो है हमें फल जो है वो खाने से पहले खाना चाहिए, ना कि हम खाने के बाद खाएं। उसमें भी फिर यही प्रॉब्लम है, वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपके डाइजेशन पे बहुत ज्यादा असर करते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि मैं इसमें जो मैंने अभी नहीं बताया है इंग्रेडिएंट, हींग डालूंगी चुटकी भर, तो वो इसके लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए सही है ना? हींग जो मतलब हम इसीलिए यूज करते हैं। देखिए, फिर वही बात है, हमारे जो किचन की बहुत सारी चीजें होती हैं ना, अगर हम उन्हें सही तरीके से यूज करें। लेकिन अब आप इसे पका रहे हो तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप कोई भी सब्जी बनाओ ना तो उसको बिल्कुल हलवा ना कर दो, वो सॉगी ना हो, वो थोड़ी हींग की भी बात कर लेंगे, आपने क्योंकि तस्करा किया है। कॉलर है इमरान साहब, उनसे पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, फरमाइए इमरान साहब। जी, यही पूछना था कि तरबूज का जो शरबत मिलता है आम रूटीन वाइज बाजारों में, उसके बारे में पूछना था कि वाकई वो हकीकत में है, क्योंकि वो अभी कह रहे थे कि तरबूज का पानी पियेंगे तो आपका वो मोशन लग सकते हैं या तबीयत खराब हो सकती है। जी 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 जी। तो वो शरबत का क्या सीन है? हाँ, शरबत का जो सीन है वो जरूर वो हम आपसे जरूर शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने सवाल किया। एक्सक्यूज मी नुसरत, इसमें जिन्होंने इस तरीके से भी सवाल किया है कि तरबूज का जो शरबत मिलता है, वो बिल्कुल वो अगर शक्रीन से पाक हो तो, क्योंकि वो तरबूज थोड़ा सा डालते हैं, कलर ज़्यादा डालते हैं और भी चीज़ें, खुद घर पे बैठ के बनाएंगे तो उसके बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। लेकिन हमेशा तरबूज खाएं तो ठंडा करके खाएं, गरम खाएंगे तो वो पेट खराब करेगा। क्यों? ये क्या पेट खराब करता है, लूज मोशन कर देता है।
अच्छा, ठीक क्या है? ऐसा? भाई मैं अभी इसके जो पीछे हमारी science क्या है? अगर याद हो अभी हमारी बिहाइंड द सीन भी जो बात हो रही थी वो यही बात हो रही थी कि तरबूज एक तो ठंडा करके खाना चाहिए और दूसरा जो है वो तरबूज को बहुत ध्यान से लेना चाहिए। हम बहुत सारे थोड़े से गले हुए फल भी खा लेते हैं ना, लेकिन तरबूज वो फल है जिसको हमें बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए कि वो फ्रेश हो। अब हमारे यहाँ एक तो ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि आपने देखा होगा जब ये गर्मियों का सीजन आता है तो फुटपाथों पे जो है ना वो तरबूज हाँ हाँ हाँ, बहुत कितने बहुत सारे तरबूज होते हैं, का ठीक है? शरबत लगा हुआ बहुत होता है। होता है। वो ना सिर्फ पेट खराब होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और मैं poisoning आपको का बताऊं खतरा है इसकी तो उसमें। एक लाइव एग्जांपल थी जहां हमारी एक दफ़ा एक ज़माने में एक और टीम हुआ करती थी, उसमें हमारे एक टीम मेंबर ने ये किया था कि वो बाहर काठियावाड़ी छोले भी मिल रहे होते हैं और तरबूज का शरबत भी होता है, तो उन्होंने दोनों एक साथ खाए और उसके बाद वो अगले 4 दिन तक ऑफिस नहीं आए और उसके बाद हम सिर्फ उनकी हालत पे मुस्कुराते रहे, कभी हंसते भी रहे, पूछते भी रहे। तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक ब्रेक है, उसके बाद आप क्या बनाने बता रहे हैं? मैं फेस के लिए बना के दिखाता हूँ झाइयाँ और तरबूज से ठीक करने का तरीका। झाइयाँ तरबूज से ठीक करने का तरीका इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज हमने एक सब्ज़ी बनाई है जो तरबूज से बनी है और तरबूज के इस वाले हिस्से से, ये जो बीच वाला हिस्सा हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, छिलका उतार के जो डार्क ग्रीन है, और ये वाले हिस्से की हमने सब्ज़ी बनाई है जो कि इस वक्त बन रही है और इसकी फ़ाइनल फॉर्म जब निकल के आती है तो ज़रूर आपसे शेयर करते हैं। इसके साथ साथ गुलफ्शा भी आपको बहुत से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बता रही हैं, आप चाहें इनसे सवाल कर सकते हैं किस तरह खाना चाहिए, क्या तरबूज के हवाले से जो कुछ भी आपकी क्वेरी आप इनसे पूछ सकते हैं। हमारे हर्बलिस्ट भी मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब, और इन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि आप बनाने जा रहे हैं चेहरे को कलर साफ करने के लिए, झाइयाँ खत्म करने के ओके। लिए, उसके लिए तरबूज से Whitening बेनिफिट्स। effect। व्हाइटनिंग, ओके, ठीक कैसे है? होगा? अच्छा, एक चीज और, जिस तरीके से ये जो लाल वाला हिस्सा है जी। जो हम खाते हैं, इसे बीजों के समेत खाना चाहिए। ठीक अच्छा। है? ये अंदरूनी जख्म जो होते हैं ये उनको भरने में मदद देते अच्छा, हैं। बीज इनके में- बीजों में अमाइनो एसिड्स होता है जो कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, उसके साथ जब मिलता है तो फिर वो हमारी बॉडी को एक जो है ना वो केमिकल देता है, जिससे फिर वही बात है कि हमारा पेट है, हमारे तमाम निज़ाम हाजमा वो सब सेट रहता है। और दूसरे इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये यूटीआई के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा। यूरिन बर्निंग के लिए, यूरिन पेशाब पावर होता है ये। इसके इस्तेमाल से ये है कि जैसे यूरिन रुक रुक के आता हो तो खुल के आना शुरू हो और जाता क्या है। इस- और ये किडनी स्टोन के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। किडनी स्टोन को भी और निकलने water में मदद retention देती भी है अगर बॉडी में तो और मेरे बॉडी ख्याल में में पानी इससे की फिर- मिकदार को पूरा करती है। इससे वाटर रिटेंशन अगर बॉडी में हो रही है। अगेन फिर वही बात है, अब वो वाटर रिटेंशन के रीजंस क्या हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर वो बहुत उसकी डिफरेंट सी बात- चीज़ हो ठीक है। जाएगी। हाँ जी, तो क्या अच्छा, करेंगे? एक चीज़ और है कि जिस तरीके से चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं, कलर डिम हो रहा होता है, तो आप तरबूज को आप इस तरीके से मैश कर लें। और इसमें ये एक बूटी है धमासा। दमासा। धमासा ये एंटी कैंसर भी होती है। इसके अलावा ये जिगर के लिए भी बहुत अच्छी है, इसका पानी भी पिया जाता है। आप जैसे 100 ग्राम आप एक अंदाज़न आपने तरबूज लिया है तो उसमें 1 चम्मच ये धमासा बूटी का पाउडर जी, और ये शात्रा बूटी का पाउडर, दोनों मिलती जुलती लग रही दोनों है ना? मिलती जुलती हैं, घास की तरह होती हैं ये। ओके, ठीक ठीक है। है? ये ये कौन भी सी बूटी 1 है? चम्मच, ये शात्रा बूटी, शात्रा। ओके, ठीक है? बहुत शात्रा शात्रा है। और धमासा बूटी, ठीक है। दोनों 1-1 चम्मच के बराबर लेके आप इसमें मिला लें और इससे हो सके तो आप इसे ग्राइंड कर लें, ठीक है। ग्राइंडर में डाल के, इसमें चॉपर में डाल के, हाँ। तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। फिर उसके बाद चेहरे को साबुन से धो के आप पूरे चेहरे पे ये लेप कर लें 5-10 मिनट के लिए। ओके। फिर पानी का स्प्रे करके इसको रब करें और फिर साबुन से चेहरा धो लें। एक टाइम रोजाना करें, आप देखिएगा 2 दिन में इसके कितने बेनिफिट्स हैं, 3 दिन में कितने बेनिफिट्स हैं, कलर साफ होना रीजन शुरू हो ये है जाएगा। कि मैं बताऊं, इसके अंदर विटामिन सी होता है, अच्छा खासा विटामिन सी होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी जब हमारी स्किन को भी मिल रहा है, एंटी एजिंग हो गया वो, तो वो जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ें, उन सबको खाने से तो फ़ायदा है ही है, लेकिन स्किन पे लगाने से डायरेक्टली उसको फ़ायदा मिल उसका रहा है। फायदा ठीक है। है? अच्छा, दूसरा बेनिफिट एक और भी है कि ये जो आप बता रही थी ना, ये जो ग्रीन हिस्सा जो है, जी, ये, जी। एक तो ये डार्क हिस्सा है, हाँ, उसके एक अंदर लाल है, वाला ये जो बीच वाला हिस्सा है। आप अगर जिस तरीके से आप मेकअप कर रही हैं तो मेकअप करने से पहले इस ग्रीन हिस्से को अपने फेस पे आप इसे रब करें 1 मिनट वैसे के ही? लिए। अच्छा। जी हाँ, रब करने के ओके। बाद फिर पानी का स्प्रे करके टिश्यू पेपर से साफ कर लें और इसके ऊपर मेकअप करें आप।
तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग स्टे रहेगा। वो अक्सर बेस लोगों की वगैरह वजह जो क्रैक्स हैं, हाँ वाह भाई क्या तो ये भी रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, उसके बाद हमारी शेफ फरजाना जो है वो एक और चीज़ आपको बना के बताएंगी, सेकंड रेसिपी जो इस वक्त है तरबूज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम, और सब आपके आने वाले मेहमानों को भी बहुत बहुत सलाम। माशाल्लाह आप इतने अच्छे प्रोग्राम करती हैं और इसमें बड़ी मालूमात लोगों को मिलती है। बच्चों की तरबियत हो, तालीम हो या अवामुन्नास को सेहत के हवाले से बताना हो, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं आज टीवी पे। और आज तरबूज के हवाले से आपने बताया है तो ये बहुत अच्छा बताया उन्होंने। अक्सर लोग जो है खाने के बाद फौरन फल खा लेते थे, उससे निजाम हाजमा और दूसरी चीजें खराब हो जाती थी। ये बहुत काम की बात है, हमें पता अच्छा, चल रही है। फल गर्मी खा का के मौसम, मजे की बातें कहते हैं, कितना हल्का महसूस हो रहा है अब। जी जी जी, ये तो अभी मैं ये कहना चाहता कि इनसे तरबूज के इतने फवायद हैं। मैं पूछने वाला था कि जिल्द के लिए, चेहरे की, हाथ पाँव के लिए खाने के साथ साथ और सब्जी के तौर पे भी लोग तरबूज को खाते हैं, उसके क्या फवायद हैं। दूसरे मिनरल्स जो पोटेशियम, सॉल्ट वगैरह होते हैं, सोडियम, वो गर्मियों में कम हो जाते हैं काफी, तो उसके लिए भी पता चल रहा है। ये बहुत लोग, अच्छा साथ साथ अगर हो सके तो तरबूज के साथ खरबूजा और दूसरे फल जो इस मौसम में आते हैं और उनके बारे में आम आने वाला थोड़ा सा दूसरे ये फलों के सेकंड फवायद आवर भी में, प्लीज ये बता टॉपिक दें। हमारा दूसरे घंटे का है। फर्स्ट आवर में हमने तरबूज को इसलिए इतना फोकस किया क्योंकि उसके हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। सेकंड आवर में हम तमाम फलों को फोकस करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और आपका सवाल उस वक्त हम ज़रूर बहस में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप क्या बना रही हैं? अच्छा, फर्स्ट रेसिपी मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें जो 2 चीज़ें रह गई थी हमारी, उसमें ये था गरम मसाला पाउडर था जी, ½ टीस्पून, और ये आमचूर पाउडर था, ये आमचूर खटास भी है, 1/4 टीस्पून जाएगा बस। मुझे डाल तो के इसकी मिक्स इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो इसकी खुशबू ही सूंघ सूंघ के। अब खाने में कैसी होगी वो वल्लाह। और उसके बाद ये हरा धनिया आप इसमें चॉप करके, लेकिन जब आप ये किसी के सामने बना के रखेंगे ना तो वो हैरत ज़्यादा रह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, उसको पहले ये है लगेगा किस कि लौकी है, टिंडे टिंडे हैं। हैं। क्या है ये? लौकी लग रही है वैसे। मिला दूं इसको भी? हाँ, हाँ, बड़ी मज़ेदार लग रही है और डाइट फूड जैसी भी लग रही है कुछ कुछ, अगर तेल का आप ख्याल रखें तो। हाँ, है ऑयल ना? इसमें आप कम यूज कर सकते हैं। डाइट फूड एटलीस्ट हम बनाते तो हैं ना, खाते नहीं तो क्या हुआ। मतलब खाते भी हैं लेकिन उसके बाद हम रेगुलर चीज़ें भी खा लेते हैं। ओके, तो ये हो चुका। रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हाँ, इसको तो बस डिश आउट करना है। सेकंड रेसिपी आप जल्दी से बता दीजिए और शाजिया से जब तक हम बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, लाहौर में मैंने मुझे- नहीं देखा कि तरबूज का शरबत बहुत आम मिल रहा हो। मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। हम लोग घर में बनाते हैं, मैं अपने बच्चों को घर में बना के देती हूँ। घर में बना के देती है? वो ज्यादा अच्छी हाँ है। जी, क्योंकि बाजार से जो मिल रहा है उसके हाइजीन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर आपका हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मुझे हकीम साहब से बात करनी थी कि वो मेरी बेटी के चेहरे पे बहुत निशान है उसके दानों के, अच्छा, तो वो नहीं जा रहे हैं ना। हर दूसरे कुछ भी खा लेती है ना तो वो चेहरे पे नुमाया होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए सवाल मुझे कुछ ऐसा बता तो दें। नहीं होता कि वो कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, जैसे हाँ चेहरा जी, धोती हाँ है जी। कम हो जाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, हम ऑन एयर आपको इस बात का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। जब तक आप टीवी की तरफ जाइए, जरा आप बताइए आप क्या कर रही हैं? मैंने 1/4 कप जो है वो सिरका लिया है, जो फ्रूट विनेगर आता है वो डाला है इसमें फ्राई पैन में, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है, और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। ठीक है, हम बना ये- क्या रहे हैं? सैलेड। सैलेड बना रहे हैं, बस और इसको तरबूज मिक्स का करना है। इसको हल्का सा मिक्स करना है, पकाना नहीं है। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एक प्लेटर में मैं ये तरबूज रखूंगी, इसमें प्याज ऐड करूंगी, पुदीने के पत्ते, और ये सारा हम इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे, और उसके ऊपर हम ये कॉटेज चीज ओहो, जो है इसको क्रम्बल करके ऐड कॉटेज करेंगे। बेटर। वो ऐड करेंगे, और लास्ट में ½ टीस्पून ऑलिव ऑयल का बस इसमें और फिर आप खाएंगी और आप ही बताएंगी। बस, हाँ जी। तो आप एक काम कीजिए, आप इस तरफ आ जाइए, शाहनवाज साहब आप उस तरफ आ जाइए। आपका हो गया, यहाँ पर तो जाना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं सही इधर ठीक है जी। अब बताइए शाहनवाज साहब, जो शाजिया अच्छा, कॉलर जो थी, शाजिया ने जो सवाल किया अपनी बेटी के लिए, वो यूं होता है कि वो अक्सर यूं बटरफ्लाई की तरह होता है ये फेस पे, नाक पे, यहाँ पे या माथे पे निकल रहे होते हैं, ये धब्बा सा बन रहा होता है। चेहरा धोते हैं तो ये कम हो जाता है, वरना फिर निकल आता है ये थोड़ी देर में। तो उसके लिए इनको चाहिए कि मक्को दाना, मक्को दाना 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक इस तरह करना है। और लगाने के लिए आप तरबूज का पेस्ट बनाएं, उसके गूदे का, उसमें 1 चम्मच उपटन मिला लें और 1 चम्मच संदल पाउडर मिला लें। मिक्स करके आप पूरे फेस पे लगाएं
और आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। एक टाइम रोजाना करना है और ये टोटल 15 दिन करना है, बिल्कुल इनका चेहरा साफ हो जाएगा। सिर्फ मक्को दाना 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को और सुबह निहार पेट छान के पी लें। और तरबूज और संदल पाउडर और उपटन इसका पेस्ट बना के आप पूरे फेस पे लगा लें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इससे एक्नी के दाने भी खत्म होंगे, अगर है। किसी को एक्नी के दाने रहते हों तो। निकालना है। ओके, आप अभी डिश आउट करने चाहती हैं या हम आपको थोड़ा सा टाइम दें? सैलेड के बाद ठीक है, निकालेंगे, एक तो साथ आप दोनों इनको चीज़। मिक्सिंग कर लीजिए, हम अपनी जगह पर चलें, फिर आ जाए। ठीक है। हाँ, ताकि इनको थोड़ा मौका मिल जाए ना, इन्होंने बहुत कुछ इधर उधर करना ये है। जरा क्लीन कर लो है ना, क्लीन कर लें। जी जी, आप जरूर कर लें। आइए गुलाबशाह, और आप आ जाइए सर। और यहाँ पर हमारे पास और फ्रूट भी है वैसे। जी, दिल माशाल्लाह। चाह रहा है, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? मैं सारे फ्रूट्स खाती हूँ। सारे fruits टू बी खाती वेरी ऑनेस्ट, अगर पसंद की बात है तो कीनू भी है, खरबूजा है, सेब है, केला है। केला कम खाती हूँ लेकिन खाती जरूर खाती हैं। हूँ। और आप? तो मैं भी तकरीबन तमाम फ्रूट ही खाते हैं सारे। सारे फ्रूट्स मैं खाना छोड़ सकती हूँ फ्रूट्स के आगे। वाकई ऐसे अल्लाह ताला ऐसी फीलिंग और ऐसी सोच सबको दे। हमारे साथ याहिया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आज आपका इक्तबास मिक्स हो गया मेरे से, लेकिन आज अच्छा, लगता है आज ही तो मजेदार था जिसमें छुपी हुई चीजों के बारे चले में। मैं रिपीट में देख लूंगा। आज तो आप यौम तरबूज बना रही हैं लग रहा है मुझे। जी जी जी, यौम ये- तरबूज नहीं, तरबूज के लिए कुछ आधा हिस्सा और बाकी यौम फ्रूट है। अच्छा, यौम फ्रूट। हाँ। अच्छा चले, एक तो ये कहना था कि एक तो मुझे पूछना है कि ये तरबूज को क्या लू भी लग जाती है, और तरबूज के बारे, तरबूज पे 144 भी लगता है, पता है आपको नुसरत? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कैसे 144 लगता है लग जाता 144? घर वाले लगाते हैं? नहीं, इस पे क्योंकि अभी जब ये रोडों पे रख के दिखने लगता है ना, और बहुत ज्यादा तादाद में आ जाए, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो फिर वो यानी एक इस पे ऑर्डर इशू हो जाता है कि ये नहीं आप इस तरह कर सकते। अच्छा, तो हाँ, एनीवे मैं आपके जाकिम साहब से पूछना ये चाहूंगा, देखिए ये तरबूज का शरबत जो हम बनाते हैं उसके हम क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं? एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरी बात है कि जो अगर मैं किसी और फ्रूट के बारे में पूछ सकता हूँ? जी जी पूछ लीजिए। एक तो फालसे का जो है ना, वो प्रॉपर हमें बताएंगे, फालसे का शरबत बना के हम रखें और उसको इस्तेमाल करें, तो उसका कोई तरीकेकार बताएं कि हम उसको रख के स्टोर कर सकें। है ना, बड़ा मजे का होता है, और वाकई बार बार बनाना जो है वो एक प्रोसीजर है, तो एक ही दफा ही चाहते हैं रख लें, है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और रमजान में तो खास तौर पे दिल चाहेगा। थैंक यू सो मच रमजान फॉर तो द वैसे कॉल। भी आने ही वाला है ना, बस रमजान तो अब आमद है। हाँ जी, तो इनके जो सवाल है उनके जवाब दे दीजिए। एक तो क्या सवाल था इनका? तरबूज का शरबत रख के सेव कर सकते हैं? नहीं कर मैं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तरबूज नहीं मैं कर तो सकते। बल्कि किसी भी फ्रूट के शरबत को नहीं कहूंगी निकालें और पिएं। बहुत ज्यादा देर ठीक है, आपने कुछ देर रख लिया, विद हाफ एन आवर रख लिया, दैट्स मोर देन फाइन, लेकिन मैं कम से कम कभी भी प्रेफर नहीं करती कि फ्रूट जूसेस जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करें। अगेन फिर हम प्रिजर्व करेंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ेंगे जो कि फिर नुकसान दें, तो इसलिए मैं नहीं। मैं बिल्कुल इनकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि इनको बिल्कुल महफूज आप नहीं कर सकते हैं। आप जितना आपको जूस पीना हो आप उतना बना के पी लें। रोज आप मेहनत फ्रेश करें। पिएं, वो रोज सबसे ज्यादा मेहनत बेहतर करें है। ना। असल बात ये है नहीं, इसमें रोज मेहनत भी तो नहीं है। नहीं फालसे की बात कर रहे हैं। फालसे पे तो होती है ना, उसके बीज फिर वो उसमें बहुत छानो मेहनत और होती वो होती है, ये वाली मेहनत होती है उस पे। खैर, और भी फ्रूट्स हैं, आम भी आने वाले हैं, और भी फ्रूट्स जिनके बारे में हमें आगे डिस्कशन करनी है। तरबूज के हवाले से हम आपको फाइनल रेसिपीज की शक्ल दिखा देते हैं इस ब्रेक के बाद। जितना खूबसूरत तरबूज दिखने में लगता है, वैसे ये वाला कलर कॉम्बिनेशन जो रेड और ग्रीन वाला है, ये कपड़ों में भी बड़ा इन रहता है। नेचर में जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो जितना खूबसूरत ये स्क्रीन पे लग रहा है या वैसे आपको लगता है, उतना ही टेस्टी भी लगता है, प्रोवाइडेड कि ठंडा हो, मीठा हो। बिल्कुल और नहीं, मीठा तो ऑलमोस्ट होता ही है, क्योंकि मैं बताऊं कभी-कभी कम मीठा होता है। वो डिपेंड करता है ज़ाहिर है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे यहाँ पे कैलोरीज पे बात हो रही थी, तो तरबूज के 1 कप तरबूज अगर आप लेंगे प्रॉपर जो 1 कप होता है, तो उसके अंदर आपकी 60 ग्राम कैलोरीज होती हैं, क्योंकि इसकी जो मेजर कैलोरीज हैं वो आपको मिल रही हैं शुगर से।
ठीक है। क्योंकि इसमें फैट्स तो है ही नहीं, तो इसको मेजर कैलोरीज जो आपको मिल रही हैं वो आपको मिल रही हैं शुगर से। तो और इसके अलावा जो इसमें बहुत बेहतरीन मिनरल है वो है पोटेशियम। पोटेशियम आपके हार्ट रेट को, आपके बीपी को मेंटेन रखता है, कंट्रोल रखता है, तो इसलिए भी ये बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा फ्रूट्स में नहीं है ना, केले में होता है, केले में है और इसमें है। हाँ। इसके अलावा खैर और फ्रूट्स की तो हम क्या, अभी तो हम तरबूज की बात कर रहे हैं, तो ये है कि ये एक जैसे कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज जिसे हम कहते हैं, लेकिन सही तरीका आना चाहिए। आई एम सो सॉरी, मैं चाहती थी कि आप भी शाहनज़ीर साहब इसमें हमें बताते, लेकिन एक ब्रेक आ गया है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तरबूज पे अगर कुछ रह गया है, अभी भी टाइम है, आप कॉल कीजिए और हमारे मेहमानों से उसके बारे में पूछिए आफ्टर द ब्रेक। गर्मी के मौसम में वैसे तो खाने को हर फल अच्छा लगता है, मगर जनाब गर्मी के तोहफे यानी तरबूज की तो बात ही अलग है। तरबूज जहां खाने में अच्छा लगता है, वहीं ये बेशुमार फवाइद से भरपूर फल के तौर पर जाना जाता है। तरबूज खाने से जहां गुर्दों की सफाई होती है, वहीं ये दिल की हिफाजत, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा ये गर्मी के मौसम में जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के साथ साथ जिस्म से गैर जरूरी चर्बी का खात्मा भी करता है। इसके अलावा रोजाना तरबूज के जूस से चेहरे पर मसाज करने से न सिर्फ जिल्द तरोताजा और खूबसूरत होती है, बल्कि जिल्द की चिकनाहट का भी खात्मा होता है। वेलकम बैक। और हम लोग तरबूज वैसे तो खाते हैं, तरबूज का शरबत भी बड़ा आम है, लेकिन आज जो हमने डिस्कशन की उसमें हमें अफादियत के साथ साथ मुख्तलिफ रेसिपीज भी पता चली जैसे तरबूज खाया जा सकता है। आइए जी जी, छिलकों के हवाले से मैंने शुरू किया था, पता है मैं तो ब्रेक में ज़रूर टेस्ट कर लेती हूँ, और अगर आप लोग डर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये जो सब्ज़ी बनी है तरबूज की, ये बहुत ही मज़े की थी, मैंने टेस्ट की थी मगर एक दफ़ा आपके सामने, वाकई मुझे बड़ी अच्छी लगी, और टेस्ट भी इसका लौकी जैसा ही आ रहा है। अच्छा, ओके। मतलब गुड, मैं बिल्कुल कर, मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैं कोई अलग से चीज़ खा रही हूँ। लौकी टाइप सब्जी जो आपके टेस्ट बर्ड्स डेवलप्ड हैं जिस हवाले से, जब हम सब्जी खा रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत उस टेस्ट से डिविएट नहीं कर रहा है। नहीं, इसका जो है ना वो मुझे कुछ मीठे कद्दू जैसे टेस्ट आ रहा है, जो मीठे कद्दू वाला टेस्ट आ रहा है। और दूसरा जो इसकी अच्छी बात मुझे लग रही है, क्रिस्पी है, गला नहीं, सौगी नहीं हुई भी है ना, लेकिन बहुत मजे की है। क्यों शाहनज़ीर साहब? बहुत मजे की। शाहनज़ीर साहब को आप लोगों ने देखा नहीं, जब ये स्पून अपने मुंह में डाल रहे थे उस वक्त इनके जो एक्सप्रेशन थे ना वो बड़े ही अलग थे। नहीं हाँ, कुछ था उस वक्त मैं क्या खाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। नहीं, सही लग रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी है, मिर्च नमक ठीक है, बहुत अच्छी है, टेस्टी भी है और जायका भी बहुत अच्छा है इसका। और शेफ फरजाना वैसे ही मैं इनकी रेसिपीज फॉलो करता हूँ। ओह गुड गुड। और साथ में जो इन्होंने ये सैलेड बनाया वो टेस्ट करेंगे आप? नहीं, सैलेड आप टेस्ट करो। एक्चुअली अच्छा, सैलेड खाने से वेट गेन नहीं होता? नहीं, वैसे सच्ची बात ये है कि मैं तरबूज नहीं खाती। हाँ, तरबूज बहुत शौक से नहीं खाती, ये कहें आप। इन्होंने जिस तरह बताया कम खाती है क्योंकि डरती है। रीजन भी बता देना भाई, ऐसा ना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी तरबूज के लिए बताया कि तरबूज के बाद पानी नहीं पीना, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। और जब आप एक दफा अपने वर्क प्लेस पर होते हो ना, तो फिर वो पानी जो पीते हो आप, तो उसके लिए पर्टिकुलर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लगता भी नहीं है। हाँ, मैं टेस्ट करता हूँ। एक चीज मैं आपको बताऊं सिस्टर, कि बाज लोग ये, अब व्यूवर्स को ये चीज समझानी है कि रात को सोते वक्त तरबूज ना खाएं। ये अक्सर लोग बेड पे होते हैं, कंप्यूटर पे काम भी कर रहे होते हैं, तरबूज भी खा रहे होते हैं, वो जो है वो इनसे डाइजेस्ट नहीं होता। सोते वक्त मैं एक बात कहूंगी कि जो भी फाइब्रस फ्रूट्स है ना, हम वो खाने से परहेज ही करें, क्योंकि फिर वही बात है कि आपकी बॉडी में फिर वो गैस होती हैं, गैसेस होती हैं, और वो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि रात के वक्त वैसे भी स्लो डाउन हो गया होता है आपका मेटाबॉलिज्म। तो हमारे यहाँ जो नहीं रात में वो एक सेब खाना और वो, तो इन चीजों को सेब में भी फाइबर होता है। एक चीज और है कि तरबूज को काट के कभी भी, जैसे आपने आज काटा दोपहर में, सुबह में काटा, तो आप ये नहीं कि कटा हुआ अगले दिन खा रहे हैं, तो बहुत नुकसानदेह। उसी वक्त फ्रेश काटे और शाम तक आप खत्म कर लें। मुझे पता नहीं था। नहीं, पुराना नहीं, बहुत नुकसानदेह करता है, पॉइजन हो जाती है। अच्छा, एक ये सिस्टर एक चीज क्लियर करनी थी। दूसरा ये है कि तरबूज कटे तो बस पूरा खत्म। आप बच्चों को नहीं, आप हर एक चीज की एक लिमिट होती है।
बाद लोग तरबूज काटते हैं, वो इतने शौकीन होते हैं कि वो पूरा तरबूज खा जाते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हालांकि तरबूज जो है डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, लेकिन एक कप, वो अच्छा एक बात एक नॉर्मल बार ले बार सकता मेरी है। नजर इस तरबूज पे पड़ रही है। ये तरबूज थोड़े से डिफरेंट नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल गोल नहीं है, ये 2 शेप्स में आते हैं, है ना? ये भी आते हैं, गोल थोड़े भी से आते हैं। डिफरेंट है। अच्छा, अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, इसको आधा कट करते हैं, ठीक है, आधा तो काट के खा लेते हैं, आधा वैसे ही फ्रिज में रख देते हैं, वो भी फूड पॉइजनिंग का एक वो है। क्या आपने खुला रख दिया है उसे? अच्छा वो भी गलत है। अच्छा, मैं एक तो दो इसलिए दफा खा खाएं चुकी तो हूँ, पूरे घर के लिए लेकिन आपने काटें, मुझे लेकिन सही पूरा बता दिया। पूरा एक साथ काट के और सब खा खत्म लें, करें। सब घर वालों का मूड बिल्कुल। बनाए कि ये आज हमने खत्म करना है और आप पूरा खाएं, वरना अच्छा हमारे घर लोगों में को तो खिला जैसे दें, थोड़ा सा खत्म बच भी कर दें। जाता है ना, एक बोल बच गया या छोटा सा कप बच उसको- गया, तो हमारे मतलब पापा जो फेंक देते हैं उसको, फिर नहीं उसको खाने यूज देते नहीं रात करना में। चाहिए। बहुत अच्छा करते ये हैं। तो उसको बड़ी use अच्छी नहीं बात है। करना ये आप चाहिए। लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि ये तो मेरी भी प्रैक्टिस में था कि अगर एक दिन पुराना भी है तो कोई मसला नहीं और है। ये नहीं, इस सिर्फ तरह नहीं तरबूज करना के लिए चाहिए। नहीं है, ये खरबूजे के लिए, सर्दा गर्मा, इन सब चीजों के लिए यही है कि आप काट रहे हैं, एक ही दफा में उसे खा के खत्म और कर वो लें। जो फ्रूट अच्छा, वाले जैसे ये तरबूज है, करते हैं। सरदा भी इसी टाइप का अच्छा होता आपने है। देखा रखे रखे वो लंबा सा पानी होता छोड़ देता है, पानी छोड़ अगले देता दिन है आप और कितना वो- उसमें और पानी फ्रूट वालों की हुआ तो क्या हुआ ही होता है। बात है नुसरत, वो तो वो और तो भी बहुत खोल सारी के चीजें- आपको दिखाते हैं, देखें बाजी मीठा है, कितना मीठा हो रहा यही है। वाला बंद और किया। लोग वही थैली में लेकर और पूरी रास्ते में क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है, नमाज के बाद लोग लेकर जा रहे होते हैं, बुजुर्ग हजरात जो है फल वल, तो वो पूरे रास्ते वही खुला हुआ जो है ना, वो तरबूज हो गया या सरदा गर्मा खरबूजा वो लेकर जा रहे होते हैं कि जी हमने चक्कर देखा है मीठा है, लेकिन वो पूरे रास्ते उसके साथ जो कुछ हुआ वो फिर। अच्छा एक और चीज़ क्लियर कीजिए, अभी मुझे ये बताया भी गया कि तरबूज जो है वो सब्जी है और उसका ताल्लुक खीरे की फैमिली से है। ये बॉटनिकल अगर आप लेकर चलें तो यस है, अच्छा, बिल्कुल ठीक है, है। बिल्कुल है। लेकिन हम ये इस तरह लेकिन से हम उसके बॉटनिकल नेम पे नहीं जाते हैं, हाँ। फिर वो फिर टमाटर तो इस तरह से लेकिन फिर वो हम फल तो में आ इसे जाता है। फ्रूट लेते हैं। हम तो इसे फ्रूट लेते हैं, तो बिल्कुल। दैट्स फाइन। दैट्स फाइन। अच्छा। फ्रूट कहने में या सब्जी कहने में इसके न्यूट्रिएंट्स तो बदल ही नहीं जाएंगे ना, ना खाने का नहीं, लेकिन बनाने पता तो फिर भी होना चाहिए। बॉटनिकली अगर हम देखें तो हाँ ये खीरे की फैमिली से है। अच्छा, लेकिन ये कि आप इसे क्योंकि फ्रूट के As a तरह fruit से हम। खाते हैं और उसी तरह खरीदते हैं और उसी तरह एंजॉय करते हैं, तो हमने ये एक चीज़ हमारे यहाँ गलत उलाम है या ठीक है? सही है, क्योंकि ठीक है, नॉर्मली ओके। हम इसको इसी तरह लेते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का। और आप अपने चेहरे पे अगर कोई रिंकल्स, अगर कोई झाइयाँ हैं, और शाह नज़ीर साहब ने जो आपको लेप बताया नहीं है नहीं, वो आप- मेकअप से पहले मेकअप से पहले that's भी more और ये important. वाला भी, तो आप ये बताइए, मेकअप से पहले तो आप कभी भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कल एक लेकर आएंगे और लगाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे, तो आप हमें इसका फीडबैक दीजिए। बाकी का जो फ्रूट है उस पर हमें डिस्कशन करनी है। कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और अल्लाह ताला की ये सारी नेमतें जो हम बहुत इंजॉय करते हैं, पूरा साल इंजॉय करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में हमारे पास बड़े ही सारे फल मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पर हैं, कुछ अभी आने वाले हैं, जैसे जैसे रमज़ान करीब आते जाएंगे वैसे वैसे। उनमें सबसे फेवरेट और सबसे मेरे ख्याल में जिसका ज़्यादा वेट किया जाता है वो आम है। तो आज हम तमाम फलों के हवाले से बात करेंगे। जो मेरे साथ इस वक्त मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले हमारे फल फरोश भाई हैं अब्दुल हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक सलाम। हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। और इन लोगों का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है और इनसे भी आप सवाल कर सकते हैं फलों की ताजगी से लेकर फलों की महंगाई तक, सारे सवालात हो सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुशरा, हमारी पीडियाट्रिशियन है, और बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चों को लेकर माएँ बहुत कंसर्न होती हैं। ऐसी लकी माएँ, मुझे लगता है रेशियो थोड़ा कम है जो मैं जिस तरह देखती हूँ, जिनके बच्चे फ्रूट बड़े शौक से खाते हैं, वरना फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए बच्चों को फोर्स ही करना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें जो मुझे भी आपसे पूछनी है, आप भी इनसे पूछ सकते हैं। देन वी हैव हुमैरा, हमारी हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमैरा जो है वो आपको हर फ्रूट के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगी जिसका ताल्लुक आपकी सेहत से है एंड आपकी ब्यूटी से है, बिल्कुल है ना? और और लगाना भी और खिलाना भी। लगाना भी और खिलाना भी। और ख़ास तौर पे अभी मैं ये आपको पॉइंट बता देती हूँ, जितने फेशियल्स हैं ना, फ्रूट फेशियल्स के नाम से, और उसमें अलग-अलग भी, एक तो फ्रूट फेशियल होता है, एक मैंगो फेशियल अलग होता है, ऑरेंज फेशियल अलग होता है, पपाया अलग होता है। तो खाने के साथ साथ लगाने के कौन से फ़ायदे हैं वो हम हुमैरा से पूछेंगे। एंड वी हैव, अस्सलाम वालेकुम, शेफ फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप सुनाइए। मैं ठीक ठाक। और आपने पूरी तैयारी कर ली है? बिल्कुल तैयारी की। आज हम
अपने प्रोग्राम को देखने और पसंद करने वालों को सिखाएंगे कार्विंग किस तरह से की जाती है। बहुत इजी वे में हम कार्विंग सिखाएंगे, कुछ बेसिक टिप्स बताएंगे। इसके अलावा एक मसला ये आता है कि नॉर्मल घरों में जैसे फ्रूट काटा जाता है तो सिंपल ये वे होता है फ्रूट को प्रेजेंट करने का। सो हम बड़ा ही आपको आसान से 2-3 ऐसी टिप्स देंगे, आप इजीली घर में जब फ्रूट अपने गेस्ट को या घर वालों को सर्व करें तो कुछ डिफरेंट तरीका होना चाहिए ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और बच्चे उससे शौक से खाएं। और जब आपके घर में दावत हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट भी कर सकें ऐसी प्रेजेंटेशन से, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं उसी बात से डॉक्टर साहिबा से शुरुआत करना चाहती हूँ, जो बात हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट आवर में डिस्कस की थी कि ये फ्रूट आपके घर में आया, आपने इसे दरमियान से काटा, आपका दिल चाहा, आपने खाया, आपके हस्बैंड ने नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया और घर वालों का मूड नहीं हुआ। एक दिन गुजर गया, फिर आपका दिल चाहा, आपने इसे खाया, जैसे कि मैं भी कर लेती हूँ। लेकिन हमें मना किया गया है फर्स्ट आवर में, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बताया कि जी आप इस तरह अगर काटे हुए फ्रूट हैं, ना सिर्फ वाटरमेलन बल्कि अगर आपके पास खरबूजा है, ये सब हम एक दफ़ा में नहीं खा सकते, अक्सर होता है नहीं खा सकते। क्यों फ्रिज में रख के अगले दिन नहीं खा सकते? ये इस चीज़ का सबूत है कि इसमें बड़ी न्यूट्रिशन है। आप देखें कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे बैक्टीरिया कह लें, फंगाई कह लें, वायरस कह लें, जितने भी हैं वो सारे हवा में फिर रहे हैं और वो ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जिसमें न्यूट्रिशन हो। अब चूँकि इसमें न्यूट्रिशन होती है, आपने कटा हुआ रखा, वो ऑर्गेनिज्म उस पर आ गए, वो आपको फूड पॉइजनिंग भी करा सकते हैं, वैसे भी करा सकते हैं। इसमें खुद कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसकी अच्छाई है कि इसमें न्यूट्रिशन है। लेकिन अगर वो खुला पड़ा रहे, जैसे वो कह रहे थे कि कटवा के ले आते हैं, तो फ्रिज में भी, अगर फ्रिज में भी रखा है, फ्रिज में तो बेहतर रहता है। लेकिन यह है कि उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, पानी छोड़ देता है, सॉफ्ट हो जाता है, फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, फिर वो खाने में मजे का नहीं रहता। लेकिन फ्रिज में रह के कम से कम उस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। वो चीज अपनी जगह इसलिए ले सकते हैं, लेकिन चांस ना लें तो अच्छा है। चांस ना लें तो अच्छा है इसमें। और ये है कि इतनी आप बच्चों में और अपने में हैबिट डेवलप करें कि एक वक्त में एक फ्रूट खत्म हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोशिश यही करें कि उससे बासी करके ना खाएं। फ्रूट में बुराई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वो जो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं वो हमें बीमार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मैं आपसे अब्दुल हमीद साहब जानना चाहती हूँ कि इतना फ्रूट जो आया इसमें तो कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज भी आजकल है ना, और क्या क्या है बाजार में जो मिसिंग है? अभी तो फ्रूट आने वाला है, मतलब खुबानी आएगी, अलूचा आएगा, लोकाट आ गया है और बहुत सारे फ्रूट हैं, आम है जैसे, वो आने वाले हैं। लेकिन अभी मार्केट में ज्यादातर यही फरोख्त हो रहे हैं। बिल्कुल अभी जैसे कि तरबूज का सीजन है तो माशाल्लाह बातें तो बहुत हो गई हैं जी। तो मतलब जगह जगह लिखा हुआ होता है कि गर्मी का दुश्मन आ गया। अब गर्मी का दुश्मन इंसान तो नहीं है, इनको कोई चीज़ होती। तो इसके बारे में अल्लाह का शुक्र है, सबने बताया कि बाहर जो मिलता है अपना शरबत वगैरह जी, उसमें थोड़ा सा परहेज कीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा मिलावट किस्म की चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, जैसे घर पे बनाएं। जी अपना वो स्क्रीन मिला देते हैं या कुछ। ये आपका अल्लाह का शुक्र है, इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है हर किसी के लिए कि आप इतना इंतज़ाम करते हो उनके बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए आप जो इंतज़ाम करती हो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल हमीद भाई, मुझे एक बात बताएं, ये तो तरबूज के बारे में आपने बात कर ली, आजकल सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट है जो लोग बड़े शौक से लेकर जा रहे हैं? बस वो एप्पल है जो बाहर से आ रहे हैं, अभी अच्छा? पाकिस्तान का शुरू नहीं हुआ, ये बाहर से आने वाली की शक्ल है, अपना पाकिस्तान का है। और दूसरा जो न्यूजीलैंड का आ रहा था गोल्डन है ये हाँ ये भी है, अच्छा वाला पहले बाहर चला जाता है, ये अफसोस की बात है, वो साफ होके फिर इधर ही आ जाता है। अच्छा, तो ये अभी पाकिस्तान का है? जी पाकिस्तान। और ये जूस वाला है ना? ये जूस वाला है, और वो दूसरा जो होता है उसका जो ना रेड वाला होता है वो खाया जाता है। तो इसका जूस भी मतलब इसके साथ खाने में भी रसीला होता है, खा सकते हैं। ये बड़ा क्रंची और ज्यादा क्रंची होता है। वो जो रेड वाला होता है वो जरा फुसफुसा सा होता है, इतना मजा नहीं आता उसको खाने में, उसमें जूस नहीं होता। अच्छा, और मैंने ये आपको इसलिए पकड़ाया कि आजकल कह रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं वैसे वैसे अब कीनू ना खाएं, क्योंकि इसकी क्वालिटी में फ़र्क आता जा रहा है। क्या ऐसा है, आपको लग रहा है? क्योंकि ये स्टोर का हो गया ना, मतलब ये फ्रेश नहीं आ रहा।
बात स्टोर वही का आ रहा है। फ्रेशनेस स्टोर का की आ आ रहा है। जाती है, लेकिन क्वालिटी फर्क नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो आपके लिए मौजूद है फाइबर से लेके जूस से लेके विटामिन सी से लेके उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, फ्रेशनेस और टेस्ट आपका जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अभी डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करती हैं, ये जो स्टोर्ड फ्रूट है ये खा लेना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके स्टोरेज फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं। अगर वो प्रॉपर कर रहे हैं, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट तो ज़ाहिर चेंज होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स उसके वही रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। और अगर आपको खाने की आदत है तो ज़रूर खाएं। और जूस का ज़रा कम ट्रेंड रखना चाहिए, क्योंकि जूस में फाइबर ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी बच्चों को जूस ना दें अंटिल बीमार हो जाए, तो चलो ठीक है ना। अच्छा, बड़ों के बारे में भी एक बात बताएं, एप्पल जूस से मैंने ये सुना कि वेट बढ़ता है, ऐसा है? नहीं, किसी भी से वेट नहीं बढ़ता, लेकिन इसमें शुगर्स होती हैं, रिफाइंड शुगर होती हैं, वो फ़ौरन हजम हो जाती हैं, वज़न तो बढ़ेगा, लेकिन ऑन द होल इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। इनफैक्ट जो डाइटिंग करते हैं तो उनको हम ये कहते हैं, कॉन्सेप्ट आ गया कि पहले ना खाएं बाद में खाएं। उसका बेसिक जो हम लोग कहते हैं बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए, क्योंकि बच्चों में 9% पाकिस्तानी बच्चे ओबेसिटी में जा रहे हैं और उनका हमें कंट्रोल करना ही करना है। और जब ओबेसिटी होती है पूरी फैमिली का ट्रेंड हो, तो पूरे घर वाले ही होते हैं, क्योंकि सब मिल के खा रहे होते हैं। तो यूजुअली हम लोग यही कहते हैं कि खाना शुरू करें सलाद से शुरू करें, जूस से नहीं, और सब्जी और फल दोनों का मिला के दें। उनके कलर बड़े अच्छे हो जाते हैं, एक ग्रीन होगा एक रेड होगा, सब्जी में एक विटामिन है, फल में दूसरा है। उससे जो हम बच्चों के पोर्शन प्लेट की बात करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि 50% बच्चे को शुरू करवाएं, सलाद से शुरू कराएं। थोड़ी सी मेहनत दरकार है इसमें। मेहनत दरकार है, लेकिन यह है कि अगर आपका ट्रेंड बन जाएगा, घर वाले सबसे पहले सलाद से शुरू कर रहे हैं, बच्चे भी वही खाएंगे, बच्चे तो बड़ों को देखते हैं। आप तैयारी जरूर कर लीजिए, लेकिन बहुत सी चीजें आपने ऑन एयर हमारे लोगों को करके भी दिखानी है, ताकि उनको पता चले। इसीलिए हम यहाँ पे आज उन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे। बस तो थोड़ी सी आप तैयारी कर लीजिए, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन आप, मैंने कहा ऐसा ना हो ना कि सारा कुछ आप कर लें और फिर उसके बाद हम फाइनल दिखा रहे हो। अच्छा, एक एक फ्रूट पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, हुमैरा, केले के हवाले से ये कहा जाता है कि एक केला अगर आप खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाएगी, और ये बड़ा ही आम है, ये घरों में बहुत बात की जाती है, दो खा लो दो खा लो। वो इसलिए होता है कि बंदा किसी तरह दो खा ले। अच्छा, ये रीजन है, ऐसी कोई वरना मैंने अभी ऑफियर आपसे एक बात की थी कि जब हम अरब कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ का केला आपने देखा होगा इतना बड़ा होता है कि अगर हम वो दो खाएं तो मेरे ख्याल से खाना खाने की गुंजाइश नहीं होगी। फिर ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक खाएं या दो खाएं, बस वो ये सिर्फ इसलिए होता है कि बंदा किसी तरह दो केले जो है वो इनटेक कर ले। केले के हवाले से मैं ये भी कहूंगी कि ये वेट लूज में बड़ा हेल्पफुल है। जबकि लोग कहते हैं कि अगर हम वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो हमें केले का शेक, तो खैर उसमें चीनी वगैरह होती है, लेकिन वैसे हमें केला भी नहीं खाना चाहिए, हमारे डाइटिशियन ने मना किया है। कोई फ्रूट ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये खाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये भेजा किस लिए, दुनिया में उतारा किस लिए? अगर हम अवॉइड करेंगे तो जाहिर है हम उस नेमत से महरूम हो जाएंगे जो हमें अल्लाह ताला ने दी है। तो हर फ्रूट खाइए। मेरा एक तरीक़ेकार है कि खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले आप फ्रूट खाइए, क्योंकि इन सारे फ्रूट्स में शुगर होती है और वो हल होने में, यानी उसको डाइजेस्ट होने में, उसमें जो शुगर है वो 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अभी हम केले के हवाले से ही बात करेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने कॉमेंट कीजिए। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। फलों का इस्तेमाल जहां अच्छी सेहत पाने के लिए सूदमंद है, वहीं उनके गलत और मुतवातिर इस्तेमाल या बेतरतीब खाने से इंसानी सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। बाज़ औक़ात हम हुसूले फ़ायदे के लिए फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये फ़ायदे के बजाय हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही फलों के बारे में। खाना खाने के बाद अमरूद खाने से कब्ज़ हो जाती है। तरबूज के बारे में कहा जाता है कि रात को खाने से पेट में दर्द होता है। ज्यादा केले खाने से दर्द सर, दांतों में दर्द, पेट में दर्द हो जाने के अलावा टाइप 2 शुगर का मर्ज भी लाहक हो सकता है। इसके अलावा सेब के ज्यादा इस्तेमाल से शुगर लेवल का बढ़ना और अमराज क़ल्ब भी लाहक हो सकता है।
वेलकम बैक। और तमाम फ्रूट्स के हवाले से कुछ तो रिसर्च आपने अभी पैकेज में भी सुनी और उसके बारे में हमारे मेहमान भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ फ्रूट कार्विंग किचन में भी हो रही है, जो थोड़ी देर में हम वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप डिफरेंट प्रेजेंटेशंस फ्रूट की कर सकते हैं जब आपके यहाँ मेहमान आ रहे हों, या आपको वैसे ही अपने लिए अपने आप को पैम्पर करने का या बच्चों को खुश करने का दिल चाहे तो आप कर सकते हैं। हमारे मेहमान मौजूद हैं। केले के हवाले से हम बात कर रहे थे, मगर ब्रेक में क्योंकि हम बहुत सी बातें कर लेते हैं तो आपको एक मलेशियन नर्स मिली और उन्होंने जो आपसे बात कही थी वो ज़रा बताइए, वो शेयर कीजिए। हाँ, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इनके। अगर मिडिल ईस्ट चले जाएं, फार ईस्ट चले जाएं, वो कहते हैं कि जो हम मल्टीविटामिन टैबलेट लेते हैं वो आखिर में केमिकल हैं, तो हमें केमिकल नहीं लेने चाहिए। बच्चे के लिए भी नुकसानदेह, माँ के लिए भी है। ये प्रेगनेंसी के वक्त प्रेगनेंसी की बात कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में माओं पे बड़ी पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो वो कहते हैं कि हर चीज़, जैसे वो कहते हैं फूड इज़ मेडिसिन एंड मेडिसिन इज़ अ फूड, तो वो सारी विटामिन की कमी, आयरन की कमी ग़िज़ाओं से पूरी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह की चीज़ आप लेंगे फ्रूट, बच्चे पे वो चीज़ बड़ी डोमिनेंट होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट हो तो अखरोट खाएं, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रेन की शक्ल का होता है इसका। ये उन लोगों के कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट तो है, इसको किसी ने फॉलो किया और रिजल्ट देखा? बिल्कुल, मैंने खुद फॉलो किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी बताऊंगी कि जब मैं मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस वक्त अमूमन आयरन की मेडिसिन तो दी जाती है हर खातून को, तो मैंने मेडिसिन एक तरफ रखी थी। आम का सीजन था उस वक्त और खूब आम खाया था, क्योंकि आम से एक तो आपका ब्लड डेफिशिएंसी जो होती है वो आम से बिल्कुल डेफिशिएंसी रिजॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि फ्रूट्स से मैं कहती हूँ कि बेहतर है फ्रूट लेना। लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाता है पपीता ना खाएं, ये ना खाएं, हर फ्रूट खाएं लेकिन लिमिटेशंस के साथ, क्योंकि अगर आप ज्यादती की तरफ आ जाएंगे तो वो नुकसानदेह होगा। आपको लिमिटेशन, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये प्रेगनेंसी में ये नहीं खाने को मना, पपीता जिसका जिक्र कर रहे थे। हमारे पास ये सवाल आया बाकायदा कि आप लोगों को मना कर दिया जाता है कि तरबूज और पपीता ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में नहीं खानी, और क्योंकि बच्चों के हवाले से भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये फैलेसीज हैं, हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। सब फैलेसीज हैं, हकीकत इसके उलट है। यहीं पे कराची की बहुत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो मुझसे शेयर कर रही थी कि जैसे शुरू के हमल में उल्टियाँ बहुत होती हैं, उन्होंने अपने एरिया से बिल्कुल ख़त्म कर दी, एरेडिकेट कर दी, एक खातून नहीं आती। वो कहती है सुबह उठ के 3 खजूरें खा लो, आपका शुगर लेवल ठीक हो जाएगा, जो वॉमिटिंग है ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी 3 से 5 खजूरें लेते रहेंगे तो जो बच्चा है उसका वज़न तकरीबन आधा किलो ज़्यादा होगा। अगर इतना सेहतमंद बच्चा हो तो आधे मसले तो बच्चों के पैदा होते ही ख़त्म हो गए। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है। आज आपने थैंक यू सो मच। मेरी दोस्त अपना नाम नहीं बताया। राबिया समीर। राबिया जी, क्योंकि आपने आज अपने ये फ्रूट्स के बारे में बहुत अच्छा किया, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता कि बच्चों को आया कि जूस दें या फ्रूट्स दें, क्योंकि जूस बच्चे ज़्यादा पीना पसंद करते हैं बजाय फ्रूट खाने के। पर हमें तो अपनी माँ होने के हैसियत से हमें ज़्यादातर फ्रूट खिलाना चाहिए, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर बच्चे चलें बहुत ही जिद कर रहे हैं या नहीं खाते, कुछ बच्चों का होता है कि वो अगर आपने उनको फ्रूट दे दिया, वो एक बाइट जो मुंह में है तो आधे घंटे तक वो मुंह में ही है, तो उससे बेहतर है कि अगर वो नहीं, आप चाहते हैं कि चलो कुछ तो इसमें ट्रांसफ़र हो तो जूस भी दे दें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए कि खा भी लें ताकि फाइबर भी चले जाए। राबिया चली गई, बस यही बात कहनी थी। ओके, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है, तस्नीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फैसलाबाद में कैसे फल आ रहे हैं आजकल? ताज़ा हैं, अच्छे हैं? सबसे अच्छा फल कौन सा फैसलाबाद में आजकल मिल रहा है? तकरीबन सारे फल ही, वैसे आजकल स्ट्रॉबेरी ज़्यादा है। स्ट्रॉबेरी ज़्यादा है, ओके। यहाँ पर भी ज़्यादा है। यहाँ पर भी ज़्यादा है वैसे, लेकिन हम लोग तरबूज के ठेले क्योंकि हर जगह मौजूद होते हैं तो हमने ज़्यादा फोकस किया। जी, क्या कहना चाहती हैं? जल्दी से कोई सवाल है तो? हाँ जी, सवाल है। वो मैंने ये पूछना था कि चेहरे के बालों को, चेहरे के बाल जो है मुस्तकिल खत्म हो जाए, ये इसके बारे में कोई क्रीम बता दें। प्रोग्राम किया था इस पे। हाँ, इस पे हमने प्रोग्राम तो किया था, लेकिन अगर फ्रूट से ये कुछ हल हो सकता है तो ब्रेक के बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। 3 फ्रूट्स को मुझे और फोकस करना था, जिसमें चीकू है और खरबूजा है, केले पे हम डिस्कशन कर ही रहे थे, और इसके अलावा आपने फ्रूट से इनको अगर कुछ हो सकता है तो वो आप ज़रूर बता दीजिए कि चेहरे के बाल ख़त्म हो जाए और
और ब्रेक के बाद अब तो बनता है कि हम शेफ़ फैज़ान के पास आएँ जो पूरी तैयारी करके क्या बनाने वाले हैं ब्रेक के बाद जल्दी से। हम लोग बारबेक्यू का एक सेटअप बनाने वाले हैं, लेकिन उसमें सारे फ्रूट्स हैं। ओके, लाइक के बारबेक्यू का ये पिट फ्रूट बनी है। बारबेक्यू है। बिल्कुल। तो यू विल बी एबल टू सी इट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और मैं इस बारबेक्यू फ्रूट को पहले देख के एंजॉय कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे खा के एंजॉय करूँगी, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, आप सबको पता है कि जब मैं खाती हूँ तो फिर मुझसे बोला नहीं जाता, तो मैं इसे थोड़ी देर में एंजॉय करूँगी। और बारबेक्यू अंदाज में ये फ्रूट कटा है और उसी अंदाज में प्रेजेंट होगा। शेफ़ फैज़ान आपको फ्रूट कार्विंग के हवाले से यहाँ पर बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन के हवाले से। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर बुशरा हमारी पीडियाट्रिशियन, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं, द हर्बलिस्ट हुमैरा वो भी हमारे साथ हैं, और जो हमसे कॉलर ने सवाल किया था चेहरे के बालों के हवाले से वो पेंडिंग है, उसका जवाब हम थोड़ी देर में देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप ज़रा ये तो क्लियर कीजिए जो आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। बारबेक्यू का एक सेटअप जैसे हम लगाते हैं, बारबेक्यू होता नज़र आ रहा होता है, फ्रूट से हमने इस तरह की एक अरेंजमेंट किया है ताकि बच्चे से बड़े शौक से खाते हैं। स्कीवर्स पे ये एक तो उसे पिक करना और खाना बहुत ही आसान होता है। बच्चे क्या बड़े एंजॉय करें, देखें आप तो बच्चे तो करेंगे। और इसको कटिंग करने के लिए, शेप देने के लिए मेरे पास ये है जो इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ अगर नहीं है आपके पास। ये आइसक्रीम के स्कूप जैसा है लेकिन थोड़ा छोटा है। बिल्कुल। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने इसी बॉल्स की सूरत में फ्रूट में से कुछ, ये आप वेरी इजी। ठीक है, ये बॉल्स की सूरत में वैसे आप अगर बना के रख लें तो ये सबको ही बहुत इंटरेस्ट करेगा, ना सिर्फ बच्चों को। कटिंग इससे बहुत इजी है। इसके अलावा ये कि अगर नहीं है आपके पास तो आप स्पून यूज़ कर सकते हैं, टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं और इससे बना सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जब आप कार्विंग कर रहे हो, ज़ाहिर है आप हाथ इस्तेमाल करते हैं, घरों में ख़वातीन ज़्यादा ग्लव्स यूज़ नहीं करती, इवन जो कार्विंग करते वक्त आप ग्लव्स यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि आपके हाथ जो हैं वो आप उतने आसानी से यूज़ नहीं कर पाते। अच्छा, ठीक है, रुकावट महसूस होती है। ग्लव्स पहन के नहीं कर पाते, बिल्कुल ठीक बात है। तो कोशिश करें कि हाथों का और सफाई का बहुत ख्याल रखें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था, टेम्परेचर की बात हो रही थी, टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं है, यानी कि डेंजर जोन में हम अगर काम कर रहे हैं कुछ भी इस तरह, तो आप देखेंगे कि वो फ्रूट फ़ायदा देने की बजाय नुकसान का अच्छा, ये जो आपने एक दो बातें कही है ना, इस पे मेरे सवालात हैं जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी, लेकिन हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, सो सॉरी, आप दोबारा कॉल कीजिए और हमसे ज़रूर बात कीजिए। राजा आज़ाद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आज तो हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह फ्रूट लेना बहुत अच्छी बात है। सेब का नारमू खाना और उसके बाद ये केला अच्छा, जो है अच्छी बात तो है। करते कितने लोग हैं? आप खाते हैं नारमू फ्रूट? जी हाँ। अच्छा, चलें फिर तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो हम ये तरबूज जो काट रहे हैं, तरबूज के बारे में बहुत सारी चीजें की जाती हैं कि तरबूज खाने के बाद नहीं खाया जाए या खाने से पहले खाया जाए। कहीं इससे हैजिक का एक ज्यादा वो जो सिलसिला है, डॉक्टर साहब इससे मैं मुतवज्जा होना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाता हूँ कि जो मक्खियाँ लगी हुई होती हैं ठेले पे और इस कदर वो हमारे यहाँ फ्रूट बिक रहा होता है। आपने कहा भी है कि फ्रेश जूस और फ्रेश चीजें तो बहुत मुश्किल से दुकान में मिलती हैं, घर के अंदर ही लाके खाया जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर है। सेहत की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा राजा आज़ाद साहब, हमने ये चीज़ें सुबह से डिस्कस की थी लेकिन आपने इसको एक दफ़ा रिव्यू कर दिया हमारे और नाजरीन के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा, इन्होंने एक बात की अभी कि हाइजीन का ख्याल और ख़वातीन को अपने हाथों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, हाथों का ख्याल घर में रखा ही जाता है कि जी अच्छी सफाई से हो, लेकिन जहाँ गलती मुझे महसूस होती है वो ये है कि अभी आपने सालन चलाया,
साथ ही आपने वही मसाले वाले हाथों से फ्रूट काटा, वहीं आपको बच्चे का दूध बनाना है, आपने वो बनाया, सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, हाथ तो शुरू में साफ ही थे, ऐसा कोई काम भी नहीं किया जो अलहदा से हो और आपको लगे कि हाथ गंदे। इन तमाम चीज़ों का एक दूसरे पे इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। एक तो उसका जायके पे इफेक्ट होगा, अभी आपने सालन वाले पे किया है, और उससे ज़्यादा ये है कि किचन होते हैं, गर्म होते हैं, एग्जॉस्ट होता है, सब कुछ होता है, पसीना तो आता रहता है इसका। अब बाकी चलो में चले, आपने चम्मच हिला दिया, लेकिन फल तो डायरेक्ट आपके हाथ से कटेंगे ना, उसका उसमें बच नहीं सकते। ये मसाले जात का असर होता है वैसे, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जायका चेंज हो जाता है। और फिर ये कि मसाले वगैरह की गर्मी अपनी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, मेन पसीने से काम खराब होता है इसका। तो फल के लिए तो ये है कि उससे पहले बाकायदा आप हाथ धो के, या तो खुश्क ना करें या पेपर टॉवल से करें, ताकि कोई भी चीज़ गंदगी ना लगे, क्योंकि वो डायरेक्ट बगैर पके आपने खाना है। और यही चीज़ हम करते हैं फ्रूट चाट में। अच्छा, जबकि इस पे मुझे लगता है कि लोगों ने अब बड़े ही आइडियाज़ निकाल लिए हैं। फ्रूट चाट पहले खाई जाती थी इस तरह कि लोग बहुत सारी चीनी उसमें डालते थे, बहुत सारे मसाले डालते थे। अब लोगों ने अपनी वैसे भी डाइट चेंज करने की कोशिश की है और फ्रूट चाट में भी ये करते हैं, मगर फिर भी जो लोग इतनी सारी चीनी और इतना सारा मसाला डालते हैं, उनके लिए कुछ कहना है आपने? वो तो फिर आपने फ्रूट तबाह कर दिए ना। अच्छा, फ्रूट खुद इतनी मज़े की चीज़ है कि उस पर किसी चीनी, किसी मसाले, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों का सैलड जो होता है, चले आप कहें कि सब्जी बेसिकली एक कसैली चीज़ है, आपने उस पर कुछ डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, लेमन डाल दिया, लेकिन फल तो इतने मज़े की चीज़ है, इस पर कुछ ना डालें। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से, बल्कि आगे भी हमारे पास रमज़ान उस वक्त आएंगे जब आम आएंगे, तो आम डालने, सारा मिठास वगैरह सब बिल्कुल बेहतरीन हो जाती है, कोई कमी नहीं लगती आपको। कोई चीज़ आम डालने से मुझे पर्सनली लगता है, हम तो घर में आम डालते हैं सारे फ्रूट में, और वो कोई चीनी, किसी हनी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि आप इसको स्क्वीज कर दें आप इसमें चाट में, तो आपको दूसरी कोई चीज़ डालने की जरूरत ही नहीं रहती है। फ्रूटर की बात कर रही है ना आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द किचन, यहाँ पर यह आपने ब्रिज बनाया। नॉर्मल हम लोग घरों में क्या करते हैं कि हम लोग या तो इस शेप में तरबूज को काटते हैं। बच्चों के लिए तो ये खाना बहुत फन है, लेकिन बड़ों के लिए खाना मुश्किल हो जाता है। ओके, बहुत इजी वे में, या फिर हम लोग इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप कंटेनर में रखेंगे, या इसको मेहमानों को पेश करने में आपको लगेगा कि ये दोनों शेप्स जो हैं इनसे ज़्यादा इजी ये है। इट्स वेरी इजी। हमने इसको कटिंग करने के लिए जैसे ट्रेडिशनल तरीका है कटिंग करने का, ये आप थोड़ा सा और क्लियर तरीके से दिखा दीजिए। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, इस तरह से किया। जैसे आप एक फांक बना के फिर उसके टुकड़े करते हैं, वही आपने करना है, और उनको इस तरह आप आगे पीछे ब्रिज की तरह से कर दीजिए। बिल्कुल। ओके, जिगजैग कर दीजिए। बिल्कुल, जिगजैग बना देंगे। अच्छा, ये वैसे आप वाकई सही बात है कि तरबूज को काट के ऐसे ही रख दें तो आम सा लगेगा, अगर इस तरह रखें तो लोगों को मज़ा भी आएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, और आपकी दावत में ख़ास तौर पे, क्योंकि दावतों में बड़ी कोशिश होती है कि नया करें और बहुत सारा करें, तो वही करें जो बड़ा आम सा या सादा सा है, लेकिन उसे नए तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 तरीके हैं इसको प्रेजेंट करने के। बिल्कुल। माल्टे को अमूमन काटने के लिए जो है, ये तो हमारे पास मौसमी नहीं है इस वक्त मौजूद, लेकिन अगर मौसमी या ग्रेप फ्रूट को आप यूज़ करना चाहते हैं अपने सैलेड में, उसके लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि उसकी कटिंग कैसे की जाए। तो उसकी बहुत ही ईजी कटिंग हम आपको बता देते हैं अभी। इसकी कटिंग आप उसके लिए कह रहे हैं, सैलेड के लिए? सैलेड के लिए कह रहे हैं कि ये तरबूज अगर हम थोड़ा सा इधर कर दें तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जब तक आप ये सेटिंग करें, मैं हुमैरा चाहती हूँ कि वो सवाल, बड़ी देर हो गई, ज़रा ये चेहरे के बाल और फ्रूट से कैसे ये बाल ख़त्म हो सकते हैं, आप बताइए। बिल्कुल, फ्रूट से इस तरह ख़त्म हो सकते हैं नुसरत, कि हमारे पास ये जो ऑरेंज है जब आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका जो पील होता है, छिलका होता है, इसको सुखा के आप ग्राइंड करके अपने पास रख लें, और इसका जो पाउडर होगा 1 टीस्पून आपने वो लेना है, और रोगन खस आम तौर पर आम मार्केट में
उसमें मिल जाता है, वो उसमें आपने थोड़ा सा ड्रॉप डाल के और रोज़ वाटर में पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा के, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर फेस पे जो बाल है उसकी पोजीशन ऐसे है, हाँ, तो आपने ऑपोजिट साइड पे उसको लगा के स्क्रब करना है इस तरह, तो इंशाल्लाह ताला आपके बाल रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हार्मोनल इश्यूज हैं तो इसका इंटरनल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, आपने खाना भी है दवाई, तो डॉक्टर के पास बिल्कुल, ये सिर्फ लगाने से नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हार्मोनल इश्यूज, तो उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेडिकेशंस होती हैं, वो ज़रूर दी जाती हैं। लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर पूरा बाकायदा, उसमें हमने अपनी किट भी दी थी यहाँ पर, जिसमें मैं अपनी मेडिकेशन मैं कहती हूँ साथ साथ वो भी चलना चाहिए। तो हमेशा जब हम कुछ भी लगाने की तरफ जाते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ इनटेक बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा कहती हूँ आप ये चीज़ें खाएं भी। फ्रूट्स अभी हम जैसे कह रहे थे, तो मैं अपने सैलून में जो फेशियल्स कर रही होती हूँ, उमूमन फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं हम उसको कट करके फिर उसकी पीलिंग, उसकी मसाज, मास्क, ये सब चीज़ें की जाती हैं फ्रूट फेशियल्स में। और इसका वाकई असर होता है, यानी ये फ्रेश फ्रूट बिलीव करें, मैं अभी बता रही हूँ, अगर ये जो बनाना रखा हुआ है इसका सिर्फ बनाने का आपने मैश करके ये लगा के हल्का सा मसाज कीजिए, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी और एक मतलब वाइटनिंग की तरफ आना इफेक्ट शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गोरा नहीं कह रही मैं कि आपके बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दाग धब्बों से मैंने दांतों का बताया था लास्ट टाइम के केले के छिलके से आप दांतों पे अगर रब करना शुरू कर दें तो आप देखिएगा चमकना शुरू हो जाएंगे दांत। क्या बात है, तो ये आप कीजिए ना, और उसके बाद हमें बताइए। हम तो करते ही हैं, लेकिन आप करें, आप करके बताइए। हमने कर लिया एक दफा इनकी मोहब्बत में और उसके बाद भूल गए, तो आप अगर रेगुलर करें तो जरूर बताइए। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर बुशरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बच्चों के 2 मसले बहुत कांस्टेंट रहते हैं और बड़ी एज तक, यानी 5 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक रहते हैं। एक नज़ला जुकाम, एलर्जीज, और एक पेट का खराब होना। ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि ज़्यादा माँ बाप को परेशान करती हैं। अब इसकी किस तरह की सिवेरिटी है वो तो हर बच्चे की अलग अलग होती है। तो इन 2 चीज़ों को काउंटर करने के लिए अगर फ्रूट हमें ग़िज़ा का हिस्सा बनाना हो तो कौन से वो फ्रूट्स हैं? नज़ले ज़ुकाम के लिए अलग, पेट की खराबी के लिए अलग। इसमें नुसरत आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जिस मौसम में जो पैदा किया है, जिस इलाके में जो पैदा किए हैं, वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। कराची हमारा गर्म है, ठीक ना, सहरा है बेसिकली, यहाँ पे पपीता लीमू है, तरबूज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप देखिए ये वही चीज़ें हैं जो पसीने में नमकियात निकलती हैं, वही लीमू में, वही तरबूज में है, गर्मियों में आते हैं दोनों। तो आप जो हीट एग्जॉस्शन की बात करते हैं, वो पसीना ज़्यादा निकलता है तो एग्जॉस्ट होते हैं। तो अगर आप वो मौसम के पपीता, तरबूज और लीमू लेते रहें, आपकी वो हीट एग्जॉस्शन होगी नहीं, आप फ्रेश रहेंगे उसका। इसी तरह आप देखें कि नज़ला ज़ुकाम बच्चों को कब होता है? सितंबर में शुरू होता है, मार्च तक जाता है। सर्दी का है, विटामिन सी की कमी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं मोहब्बत में, बच्चे को मौसम्बी और कीनू नहीं देते, ये तो ठंडे हैं, ये ना दें, ये तो हो जाएगा। हालांकि ये नज़ले का बचाव है, विटामिन सी से भरे हुए हैं। अगर बच्चों को आप रेगुलरली देते रहें, नज़ला नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी सिटीज़ में पोल्यूशन हो गई है, गंदगी होगी, उससे एलर्जीज बढ़ रही हैं। तो अगर आप साफ़ सुथरा मौसम के फल बच्चों को देते रहें, नज़ला ज़ुकाम बहुत कम होगा। तो ये उसका बचाव है। जो मौसम के फल हैं वो ज़रूर अल्लाह पे यकीन करके उन्हें दें। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में आम आ गए हैं, आम तो गर्म होते हैं, तो गर्मियों में हम बच्चों को आम नहीं देते, सर्दियों में कीनू नहीं देते। ये वो चीज़ें जो मौसम के हिसाब से बचाव के लिए। ये करते हैं क्योंकि आम नहीं देते तो आम का शेक दे देते हैं कि चलो ये दूध के साथ मिल गया तो ये ठंडा हो गया है। ये भी कॉन्सेप्ट है कि दूध के साथ मिल गया है तो ठंडा हो गया है, अब दे सकते हैं। मैं अगर नहीं मानते, खासकर जो बुजुर्ग होते हैं, तो उनसे तो मैं नहीं करती ज़्यादा। लेकिन जो माएँ होती हैं, यंग मदर होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको मैं समझाती कि ये कॉन्सेप्ट है हमारे, इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बच्चे ने दूध भी पीना है, आम भी खाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ में लेकिन आप कह रही थी कि फ़र्क पड़ता है, और वो मैंने नोट भी की थी, जो हम कह रहे थे दही और तरबूज ये साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा, ये किसी और ने कहा होगा। दही और तरबूज, ये भी मेरे पास एक सवाल है कि दही और तरबूज उसका साथ इस्तेमाल करने से कोई नहीं। अगर दोनों ताज़ा हैं, दोनों बिल्कुल फ्रेश हैं, साफ सुथरे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दही की अपनी अहमियत है। एक जुमला मैं आपको बताऊंगी दही के बारे में। जो पुराने साइंसदान कहा करते थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो शख्स क्यों मर जाता है जो दही खाता है।
दही इतनी जिंदगी बख्श चीज है और अब तो साबित हो गई है। हाँ। नहीं कभी भी खाएं, बस साफ सुथरा होना चाहिए। ओके। दही जो है वो बहुत ही सेहत अफजा चीज है। वो रात के लिए कहा गया था, मुझे ये बताया गया कि रात के लिए कहा गया था। डॉक्टर्स नहीं मानते भाई इन चीजों को, उनकी मेडिसिन जो है उसका तरीकाकार अलग होता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ये रात दिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उसके बाद हम वापस आएंगे और शेफ फैजान आप रेडी हैं? आ जाऊं फिर आपके पास। बिल्कुल जी। ठीक है, तो मजीद किस तरह की फ्रूट कार्विंग हो रही है वो हम देखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और अब तो कुछ ही लम्हे रह गए हैं, तो हमने कहा जल्दी जल्दी इन तमाम चीज़ों को समेट लें, आप तक पहुंचा दें, ताकि आप इसे एक्सरसाइज करें और फिर हमें फीडबैक भी दें। और यहाँ पर अभी आपके सामने हम काट रहे हैं फ्रूट। एक अगर ग्रेप फ्रूट से आप सैलेड बना रहे हो कुछ भी, तो आपको प्रॉब्लम होती है कि उससे किस तरह से काटा जाए या छीला जाए या छिलका पहले उतारें। इजी वे। होटल इंडस्ट्री में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर 400 लोगों के लिए हम खाना तैयार कर रहे हैं तो हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है इसका साइज़ छोटा है, इसमें बीच है, हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है भी करना होगा क्योंकि हमारे पास चैलेंज है कि वक्त कम है और आपने उसमें ये बताना है। और कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों से ये फ्रूट की और वेजिटेबल की कटिंग सीखे इंसान, है ना? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। बल्कि मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप आ सकते हैं जमजमा पे हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेज शेफ फैजान रहमत या बैचलर बावर्ची। बैचलर बावर्ची ये आपने पहले नहीं बताया, वरना मैं आपसे जरूर बात करती इस बारे में। इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके सामने कटिंग कर दी है इस तरह से। आप सैलेड में से यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत वाइट पार्ट है या ठीक है, इसे आप हटा दें। ठीक है, बैचलर बावर्ची हमने नाम इसलिए रखा था, लेस इंग्रेडिएंट्स, लेस एफर्ट्स एंड गुड फूड। ओके, अच्छा, ये इसको एज इट इज यूज करना है। आप इसे ज़ाहिर है अगर ग्रेप फ्रूट यूज़ कर रहे हैं या मौसमी यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, तो आप इसे काट के कटिंग करके क्यूब्स में आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि वरना अगर आप सिर्फ इसका छिलका उतारते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, फ्रूट के साइज पे डिपेंड करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, वो भी जो आपने खरबूजे और तरबूज का कॉम्बिनेशन बनाया है हमारी हर्बलिस्ट एंड डॉक्टर साहिबा के लिए, थैंक यू, है ना? हाँ, ये नीचे से ना निकल जाए, तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए बिल्कुल और इसे एंजॉय कीजिए। अच्छा, हम चिकन, मीट, हर तरह का मीट और चिकन और सब्ज़ी और दूध से बनी हुई चीज़ें सब शादियों में एक साथ खा लेते हैं, और फ्रूट के खाने की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, इसके साथ ये नहीं, उसके साथ ये नहीं, इसके साथ वो नहीं खाना, है ना? गलत बात है, गलत बात है। इतने प्यारे तरीके से डॉक्टर बशर ने गलत बात है, गलत बात है। देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, एक एक टिप आपकी तरफ से हो जाए फ्रूट्स के हवाले से। फ्रूट के हवाले से टिप यही है कि खाना जो है वो हमेशा आप सलाद से शुरू करें, और सलाद जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन जैसे ये है, रेड रेड येलो, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह बच्चों को सलाद दें, खुद करें तो सब्जियां और फल दोनों का मिला के दें। हरे रंग के खीरे होते हैं, लाल रंग के टमाटर होते हैं, बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, खाते भी हैं। फिर एक चीज़ अगर एक में कम है, एक में सी कम है, तो दूसरे में बी ज़्यादा है, मिला के दें। तो फ्रूट जो सलाद है वो अपने खुराक का हिस्सा जरूर बनाएं। एक लाइन का वक्त है आपके पास बस। हम लोग चीकू को भूल जाते हैं। हाँ। चीकू में सबसे ज्यादा आयरन है, तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों को अगर जिन लोगों में आयरन, बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी है, इसको खिलाएं, और नहीं खाते तो इसका शेक बना दें। दैट्स इजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बुशरा, आपका बहुत शुक्रिया हमेरा, थैंक यू सो मच। शेफ फैजान, थैंक यू सो मच। और आपको इन्होंने अपने से कॉन्टैक्ट करने का भी तरीका बता दिया। बहुत सी चीज़ें फ्रूट्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस की। आप इसे एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोग अगर सारी नहीं तो चंद चीज़ें ज़रूर अपने और फैमिली के लिए अप्लाई करते हैं अपने घर पे, और उसका फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।